सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 2, ध्वनियाँ तथा वर्ण। पुस्तक का नाम गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम व्याख्यान 3 में पाठ को पुनः पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनियों का संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है तथा वर्णों का संबंध भाषा के लिखित रूप से। ध्वनियों के प्रकार। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के प्रकार। नंबर क संस्कृत से प्राप्त या परंपरागत स्वर। ख नव विकसित स्वर। ग आगत स्वर। क संस्कृत से प्राप्त या परंपरागत स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें 4 ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, री तथा 7 दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ हैं। ख नव विकसित स्वर। इसके अंतर्गत नासिक्यकृत स्वर या अनुनासिक आते हैं। अन्य नासिक्य ध्वनियों की ही तरह इनके उच्चारण में भी वायु मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता है अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई भी अंश नहीं रहता, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद, गांव, सांच, भांग आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्हों का अंश रहता है तो उन वर्णों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे भैंस, चोंच, गोंद, मैं आदि। ग आगत स्वर। हिंदी में विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द जैसे कॉफ़ी, डॉक्टर, टॉय आदि आ गए हैं। इन शब्दों में आने वाला स्वर हमारी परंपरागत ध्वनियों में नहीं था। विदेशी भाषाओं से आने के कारण इन्हें आगत स्वर कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए ओ वर्ण बनाया गया है और हम ओ ध्वनि वाले शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं: ऑफिस, ऑर्डर, डॉक्टर, कॉफ़ी आदि। स्वरों के
तरह के वर्ण। हमारी वर्णमाला में स्वरों के 2 तरह के वर्ण पाए जाते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। नंबर 2, व्यंजनों के साथ मिलकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण। आ की मात्रा ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहा जाता है। चूँकि अ स्वर हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ है, अतः ए स्वर ध्वनि के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया है। नंबर 2, व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में ओठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में मुख के विभिन्न स्थानों पर रुकावट उत्पन्न की जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजनों का उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से होता है। व्यंजनों के प्रकार। स्वरों की ही भांति हिंदी में 3 तरह के व्यंजन पाए जाते हैं। क, संस्कृत से प्राप्त या परंपरागत व्यंजन। ख, नवविकसित व्यंजन। ग, आगत व्यंजन। आइए इनके विषय में जानते हैं। क, परंपरागत व्यंजन। हिंदी में क से लेकर ह तक 33 परंपरागत व्यंजन हैं, जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। इनके उच्चारण से आप परिचित हैं। ख, नवविकसित व्यंजन। हिंदी में ट वर्ग के व्यंजनों के अंतर्गत 2 नए व्यंजन विकसित हुए हैं, जो संस्कृत में नहीं थे। ये हैं ड तथा ढ। इनका विकास ड तथा ढ से हुआ है। देखिए उदाहरण: लड़का, घोड़ा, बूढ़ा, मूढ़ा आदि। ग, आगत व्यंजन। ये व्यंजन आगत स्वर की तरह विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में विकसित हो गए हैं। इन व्यंजनों के लिए हिंदी की मानक वर्तनी में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु नुक्ता लगाकर नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये हैं ज तथा फ। देखिए इनके उदाहरण: जमीन, सजा, दरवाज़ा, फ़कीर, फरार, फीस आदि। अनुस्वार। यह एक ऐसा नासिक्य व्यंजन है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाया गया है।
वर्णमाला में इसे अंग के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण शब्द के 2 स्थानों पर किया जाता है। क शब्द के अंत में आने पर इसका उच्चारण म के रूप में किया जाता है, जैसे स्वयं। क वर्ग के समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण अंग के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले य के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले अण के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में तथा प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में किया जाता है। विसर्ग। हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अ स्वर के साथ अह के रूप में लिखकर दिखाया जाता है। संस्कृत में ह ध्वनि का उच्चारण 2 अलग-अलग तरह से होता है। एक तरह के उच्चारण के लिए ह चिन्ह बनाया गया था तथा दूसरे के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसे भी अब ह के रूप में ही बोला जाता है, पर विसर्ग वाले संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें संस्कृत की ही तरह विसर्ग से ही लिखा जाता है, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः, प्रायः आदि। संयुक्त व्यंजन। जब किसी शब्दों में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अच्छा, न्याय, मक्खन, ध्यान आदि। द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक से अधिक समान व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे मक्का, बच्चा, पत्ता आदि। र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए हिंदी की वर्णमाला में 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, र, रेफ तथा पदेन, जो 3 अलग-अलग स्थितियों के लिए हैं। ये 3 स्थितियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, र जमा स्वर। यदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे रोगी, र जमा ओ जमा ग जमा ई। रानी, र जमा आ जमा न जमा ई आदि। नंबर 2, र जमा व्यंजन। यदि र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे रेफ से लिखा जाता है, जैसे अर्थ, अ जमा र जमा थ जमा अ। गर्म,
ग जमा अ जमा र जमा म जमा अ, शर्म। स जमा अ जमा र जमा म जमा अ आदि। नंबर 3, व्यंजन जमा र। यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को पदेन से लिखा जाता है और उसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के पैरों में हुक की तरह से लगा दिया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे क खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र, म जमा र म्र नम्र, भ जमा र भ्र ब्रह्म, ख गोलाकार व्यंजन वर्ण जमा र, ट जमा र ट्र ट्रेन, ड जमा र ब्र ड्रम। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, अनार, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत लगाइए। क उच्चारण की सबसे छोटी ध्वनि इकाई ध्वनि है, यह कथन सही है। ख स्वरों के उच्चारण में मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, यह कथन गलत है। ग व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जा सकता है, यह कथन गलत है। घ हिंदी में री का उच्चारण स्वर के रूप में नहीं होता, यह कथन भी गलत है। अंग अनुस्वार, यहाँ पर मिस्टेक है, अनुस्वार अनुस्वार ऐसे आएगा बच्चों। ये अनुस्वार एक नासिक्यकृत स्वर है, यह कथन गलत है। नंबर 3, दिए गए शब्दों में बिंदु अथवा चंद्र बिंदु के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। नंबर 1, मदिर, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग होगा मंदिर। नंबर 2, पक, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया गया है पंख। नंबर 3, सांप, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है सांप। नंबर 4, सतरा, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया गया है संतरा। नंबर 5, दांत, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है दांत। नंबर 6, कुआं, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है कुआं। नंबर 4, वर्णों को मिलाकर उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। उदाहरण क जमा ए जमा ल जमा आ केला। इसी प्रकार क र जमा उ जमा प जमा अ रूप। ख म जमा ए जमा ल जमा आ मेला। न जमा औ जमा क जमा अ जमा र जमा ई नौकरी। घ क जमा री जमा श जमा ण जमा अ कृष्ण। अंग न जमा आ जमा न जमा ई नानी। नंबर 5, दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके
उचित शब्द बनाइए। यहाँ पर रै का प्रयोग करेंगे तो शब्द होगा रथ। इस व का प्रयोग करेंगे तो वर्षा होगा। ट्रेन में र का प्रयोग करेंगे तो ट्रेन होगा। नंबर 6, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। क रक्त, भक्त, प्यास, प्यार, टट, छुट्टी, पट्टी, पक्का, चक्की, स्वयं, स्वाहा। बच्चों, पाठ 2 ध्वनियाँ तथा वर्ण व्याख्यान 3 का आपका गृह कार्य है। प्रश्न 1, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन वाले 4 शब्द लिखिए। प्रश्न 2, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? प्रश्न 3, स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न 4, व्यंजन किसे कहते हैं? पाठ 2 ध्वनियाँ तथा वर्ण व्याख्यान 2 गृह कार्य का हल। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सेब, स जमा ए जमा ब जमा अ। केला, क जमा ए जमा ल जमा आ। रानी, र जमा आ जमा न जमा ई। कमल, क जमा अ जमा मैं जमा अ जमा ल जमा अ। अनार, अ जमा न जमा आ जमा र जमा ए। रोगी, र जमा ओ जमा ग जमा ई। शर्म, श जमा अ जमा र जमा मैं जमा अ। अर्थ, अ जमा र जमा थ जमा अ। गर्म, ग जमा अ जमा र जमा मैं जमा अ। धन्यवाद।